नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है लैंड रिकॉर्ड यानी जमीन के दस्तावेज। अन्य किसी भी दस्तावेज में जाल फरेब करने वाले को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 1 जुलाई 2024 से नया कानून भारत में आ चुका है। पहले का आईपीसी अब बीएनएस बन चुका है, भारतीय न्याय संहिता। दोस्तों, पहले के आईपीसी के अंदर में अगर जमीन के किसी भी दस्तावेज के साथ कोई व्यक्ति जाल फरेबी करता था, फॉर्जरी कमिट करता था, उसके लिए इंडियन पेनल कोड की धारा 420, 467, 468 के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया था। उसके अंतर्गत में दंड का प्रावधान दोस्तों 3 साल से लेकर के 7 साल तक का था। लेकिन दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से भारत में नया कानून लागू हुआ। इसके अंदर में इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ। दोस्तों, इस न्याय संहिता में अगर कोई व्यक्ति जमीन के रिकॉर्ड के साथ या जमीन के दस्तावेज के साथ कोई तरह का जालसाजी करता है यानी फॉर्जरी करता है, तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह कानून बताने का प्रयास करें जिसके अंतर्गत में व्यक्ति को 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी भी जमीन के दस्तावेज में या किसी भी दस्तावेज में इस तरह का फेरबदल करे ताकि दूसरे को क्षति पहुंचे, इसे हम जालसाजी कहते हैं। दोस्तों, दस्तावेज के लिखावट में इस तरह का फेरबदल करने का एकमात्र उद्देश्य है दूसरे के साथ या क्षति पहुंचाना, या दूसरे को धोखा देना, या दूसरे को डैमेज करना। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति अपने दस्तावेज के साथ जालसाजी किया है, उस पर बीएनएस की निम्न धाराएं लगती है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके अंदर में किसी भी दस्तावेज में छेड़छाड़ करने वाले या जालसाजी करने वाले को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पहला धारा है दोस्तों 336 ऑफ बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 से प्रावधान करती है कि जो कोई व्यक्ति किसी भी तरह का जाली दस्तावेज बनाए जिससे किसी दूसरे को हानि हो, उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, जैसे मान ले जमीन आपका है और आपकी जमीन का मैं जाली दस्तावेज बना करके किसी दूसरे को बेच दूं, ऐसी परिस्थिति में मुझे 2 साल तक की सजा हो सकती है उस व्यक्ति को जिसने इस तरह का जाली दस्तावेज बनाया। दोस्तों, अगर इस तरह का जाली दस्तावेज बनाने का उद्देश्य किसी दूसरे को धोखा देना है, तब बीएनएस की धारा 336 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत में उसे 7 साल तक की सजा होगी। जैसे आप कोई जाली दस्तावेज का निर्माण किए, किसी के नाम पर पावर ऑफ अटर्नी का निर्माण किए या बिल का निर्माण कर दिए ताकि हम दूसरे को धोखा दे दें, उसकी संपत्ति को बेच दें। ऐसी परिस्थिति में भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत में हमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, यानी उस व्यक्ति को जिसने इस तरह का एक झूठा और जाली दस्तावेज बनाया ताकि दूसरे को धोखा दिया जा सके। अब दोस्तों, आइए देखते हैं अगला धारा। भारतीय न्याय संहिता का अगला धारा 337 है। इसके अंतर्गत में यह प्रावधान किया गया है कि कोई लोक सेवक सरकार के लैंड रिकॉर्ड में, यानी जो जमीन का रिकॉर्ड है सरकार के ऑफिस में रखा हुआ, जैसे आप सर्किल ऑफिस है, तहसीलदार का ऑफिस है, वहाँ पर म्यूटेशन का दस्तावेज है, नामांतरण का दस्तावेज है या अन्य तरह के खतियान के दस्तावेज हैं, अगर उसके साथ छेड़छाड़ करता है या उसके लिखावट में कोई परिवर्तन करता है, तो उस सरकारी लोक सेवक को 7 साल तक की सजा हो सकती है। जैसे मान ले दोस्तों, जमीन का म्यूटेशन हमारे नाम पर है, लेकिन कोई तहसीलदार या सीओ से मिल करके अपना नाम उस पर चढ़वा ले, ऐसी स्थिति में उस तहसीलदार या सीओ को 7 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 337 में किया गया है। अब आइए दोस्तों, देखते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 338। ये काफ़ी कठोर धारा है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा जाली दस्तावेज बनाता है या ऐसा जाली डॉक्यूमेंट बनाता है ताकि उससे किसी दूसरे को धोखा दे दे और उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लें, जैसे दोस्तों आपका ज़मीन है और आपकी ज़मीन के नाम पर हम पावर ऑफ अटर्नी इशू कर दें, या दोस्तों ज़मीन आपका है लेकिन आपका जो विल है, आप जिस दस्तावेज से उस ज़मीन को खरीदा या आपने जिस दान पत्र के द्वारा उस ज़मीन को प्राप्त किया, उसके दान पत्र के लिखावट में कोई हेर फेर कर दे इस उद्देश्य के साथ कि अब यह जमीन हमारा हो गया, ऐसे व्यक्तियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, जैसे मान ले आपको किसी व्यक्ति ने दान दिया कोई संपत्ति, तो हम वहाँ पर इस तरह का छेड़छाड़ उस दस्तावेज के साथ कर दे कि वह संपत्ति आपकी न होकर लगे कि ये मेरी हो गई है, ऐसी परिस्थिति में हमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसका प्रावधान इंडियन पेनल कोड की धारा 338 के अंतर्गत में किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे होंगे दोस्तों कि पहले की इंडियन पेनल कोड की धाराओं में और आज भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में काफ़ी अंतर है। भारतीय न्याय संहिता में 338 सेक्शन जो है, उस तरह के फर्जीवाड़े करने वालों के लिए
जो किसी भी दस्तावेज पर जो पहले का दस्तावेज बना हुआ है उसके लिखावट में कोई छेड़छाड़ कर दे ताकि किसी को हम धोखा दे सके, तो हमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देखें कि नए कानून के अनुसार में अगर कोई जाली दस्तावेज का लेखन करता है, लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट जो है सरकारी दस्तावेज की लिखावट में कोई हेरफेर करते हैं, वैसे लैंड रिकॉर्ड के साथ, वैसे जमीन के दस्तावेज के साथ जो सेल डीड हो, डीड ऑफ गिफ्ट हो, विल हो, इसके लिखावट में कोई छेड़खानी करता है तो ऐसे व्यक्तियों को कठोर दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत में की गई है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार मेरा वीडियो यहीं संपन्न हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।